नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से पथनों पे। तो कल की क्लास में हमने कुछ पढ़ रखा था। कल की क्लास में हमने एनसीईआरटी बुक का कुछ जो ऊपरी ऊपरी बातें थी, हमने ऊपरी ऊपरी बातें जो भी समझने की थी वो हमने पढ़ रखा था। आज जो हम बात करेंगे क्लास 7th के साइंस का एनसीईआरटी बुक से। कल जो हमने पढ़ रखा था वो एक बार देख लेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने जो पढ़ा था वो ये सब था जो कल हमने पढ़ा था। जो भी प्रमुख शब्द थे जो इस बुक में दिए गए थे हमने कल ये पढ़ रखा था। स्वपोषी क्या है, क्लोरोफिल, विषम पोषी, परपोषी, कीटभक्षी, पोषण, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध और कवक। इतने चीज़ हमने कल 12 टॉपिक से जो भी किताब से था 12 प्रमुख शब्द हमने इन सब के बारे में जान लिया था। यहाँ पे है कि सभी जीव के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये सब हमने कल पढ़ रहा था। आज जो हम करेंगे अभ्यास करेंगे, ठीक है। अभ्यास आज क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था कि जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों को खाद्य की आवश्यकता हो या भोजन की आवश्यकता, वही बात है। तो उत्तर में हम लिख लेंगे कि जीवों को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है, यह शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। भोजन से शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है। भोजन रोग से बचाव में मदद करता है। भोजन के से सभी जीवन क्रियाएं जैसे श्वसन हो, पाचन हो या आदि सुचारू रूप से चलती हैं। क्या होती है? सुचारू रूप से चलती है। इसलिए हमें भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो परजीवी को हम एक तरफ लिख लेंगे और मृतजीवी को हम एक तरफ लिख लेंगे। और बीच में क्या होगा? बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या है? परजीवी एक तरफ लिखेंगे। परजीवी में लिख लेंगे जो जीव जीवित भोजन पर निर्भर होकर भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव जीवित जीव पर निर्भर होकर भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी में हम लिख लेंगे जो जीव मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव मर जाते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। ये जीव, और फिर से लिख लेंगे परजीवी में, ये जिस जीव पर रहते हैं उसे हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। ये किसी ये किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि सफाई में सहायक करते हैं। ये जीवित मेजबान मेजबान पर या उसके भीतर रहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेंगे कि जू हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा। कल भी हम बता चुके थे ये सब कि अमरबेल मैंने लिखाया था एक, तो कल भी हमने बता रखा था। अगला में समझ लेते हैं ये मृतजीवी। क्या हो रहा है भाई? एक मिनट, कुछ हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है। ये मृतजीवी एवं सड़े गले पदार्थ पर रहते हैं, ठीक है। ये मृत एवं सड़े गले पदार्थ पर रहते हैं। उदाहरण के लिए कवक हो गया, फंगस हो गया, जिसको कवक को ही फंगस कहते हैं, बैक्टीरिया हो गया यानी कि जीवाणु। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है आप पत्ती में स्टार्च यानी कि मंद की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो जो स्टार्च का जो है परीक्षण करना है वो कैसे करेंगे। तो लिख लेंगे हम पत्ती में क्या होगा?
स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन यानी कि नमक परीक्षण क्रिया किया जाएगा। इसके चरण इस प्रकार है। क्या करेंगे हम, एक हरी पत्ती को तोड़कर कुछ देर तक क्या करेंगे, उबलते हुए पानी में डालेंगे, यानी कि गर्म पानी में हम उसको डालेंगे। फिर पत्ती को अल्कोहल में उबालते हैं, ठीक है, अल्कोहल में उबालते हैं, यानी कि अल्कोहल में उसको उबालेंगे, ठीक है, ताकि क्लोरोफिल निकल जाए। अल्कोहल से उबालने से क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल उसमें से निकल जाएगा। फिर पत्ती को पानी से धोकर नरम कर लेते हैं। पत्ती को पानी से धोकर क्या कर लेंगे, नरम कर लेंगे। अब पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालेंगे। आयोडीन विलयन की मतलब नमक का घोल डालेंगे, ठीक है, नमक का घोल डालेंगे, ठीक है, नमक का हम घोल डालेंगे, नमक का घोल डालेंगे। परिणाम, अगर यदि पत्ती का रंग नीला काला हो जाए तो यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर पत्ती का रंग नीला या काला पड़ जाए तो क्या होगा, उसमें स्टार्च उपस्थिति है। यदि रंग न बदले, अगर रंग नहीं बदलता है तो स्टार्च की उपस्थिति नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम समझ लेंगे। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, सभी को हटा देते हैं। आप अगर लिखना चाहो, नोट करना चाहो तो नोट कर लेंगे, ठीक है, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो क्या करना है, हमको विवरण देना, लिखना है, तो हम लिखेंगे, ठीक है। उत्तर में हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे उत्तर में कि हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन यानी कि ग्लूकोज, जो कि हमने कल की क्लास में बताया था, ग्लूकोज बनाया जाता है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, इस प्रक्रिया के जो आवश्यक तत्व है वो है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने कल के क्लास में बताया था। तो आप वीडियो को रोक रोक करके क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में बताया गया है, अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है कि किसी आरेख चित्र की सहायता से बताइए कि सूर्य पौधे के भोजन का मूलभूत स्रोत है। सूर्य पौधे का भोजन का मूलभूत स्रोत है, ठीक है। तो आरेख का वर्णन शब्दों में करना है। तो देखिए क्या कहा है इसमें कि सूर्य पौधे पौधे के भोजन का मूलभूत स्रोत क्या है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य से क्या होता है, हरा पौधा अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य से क्या होता है, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब हरा पौधा जब भोजन बनाते हैं उसको क्या खाते हैं, कोई शाकाहारी जीव उसको खा जाता है। कोई शाकाहारी जीव क्या करता है, उसको खा जाता है। मान लेते हैं कि हरा पौधा, ठीक है, हरा पौधा, अब मान लेते हैं कि हरा पौधा को कौन खाता है, मान लेते हैं कि हिरन खा जाता है हरा पौधा को, ठीक है, हरा पौधा को हिरन खा लेता है, ठीक है, हरा पौधा को क्या करता है, हिरन खा लेता है। अब हिरन को क्या करता है, शेर खा जाता है। हिरन को क्या करता है, शेर खा जाता है, शेर। तो क्या किया कि हरा पौधा जो भोजन बनाया, किससे बनाया है, सूर्य प्रकाश से, सूर्य प्रकाश से, सूर्य से बनाया ना। तो सूर्य से जो भोजन बनाया हरा पौधा, मानते हैं हरा पौधा कोई भी पौधा होगा जो हिरन खाता होगा, मतलब घास ही मान लेते हैं, हरा पौधा क्या होगा, घास मान लेते हैं। तो घास को हिरन खाया और हिरन को फिर कौन खा गया, शेर खा गया। तो इसका ही चित्र बना के हमें क्या करना था, विवरण देना था, भोजन की मूलभूत स्रोत को बताना था कि सूर्य से प्रकाश लेके हरा पौधा बनाते हैं अपना भोजन, और हिरन जो है वो हरा पौधा खाकर अपना पोषण करते हैं,
और जो शेर होता है वो हिरन को खा जाता है। तो वो अपना पोषण इस प्रकार करते हैं, तो इसी को हमें बताना था। तो इसमें पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि पौधे में भोजन बनाने के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए, ठीक है। सभी जीव पौधे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सभी जीव क्या करते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, पौधे पे ही आश्रित होते हैं, चाहे वो शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो। बिना पौधे के वो जीवित नहीं रह सकते हैं। खाने के लिए उन्हें क्या करना होगा, पौधे ही खाना पड़ेगा, चाहे वो मांसाहारी जीव हो या शाकाहारी जीव हो। कोई मांसाहारी जीव हो जैसे शेर घास नहीं खाता है, तो ये कह सकता है कि शेर घास नहीं खाता है, लेकिन वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो घास ही खा रहा है। तो वही बात है। तो सभी जीव क्या होते हैं, पौधे पर निर्भर होते हैं, इसलिए सूर्य सभी जीवों के भोजन का अंतिम स्रोत है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, अगर मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हरे पौधा अपना भोजन नहीं बनाएंगे, और हरे पौधा अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो कोई शाकाहारी जीव हरा पौधा तो खाएगा नहीं। तो जब पौधा भोजन बनेगा ही नहीं तो कोई भी फल उगेगा नहीं, तो वो कोई खाएगा नहीं। तो फिर मांसाहारी जीव कहाँ से खा लेगा, हिरन रहेगा ही नहीं है, हिरन ही सब मर जाएगा। तो आगे क्या खाएगा। तो वही बात है कि अंतिम स्रोत क्या होगा, सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कम में देखिए, जैसे यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट। मोड को हम चेंज करते हैं, डेस्कटॉप मोड। यहाँ से क्या है क्वेश्चन, आपको ये हमने पढ़ लिया था, किसी चित्र प्रवाह से सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में पूछा है कि, 1 मिनट इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब आपको सही से दिख रहा होगा, क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति का मतलब खाली स्थान हमारा भरना है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य यानी कि भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या है, क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, तो लिखेंगे हम स्वपोषी। हमने बताया था कल भी, स्वपोषी क्या कहलाता है वो, स्वपोषी कहलाता है। तो आप क्वेश्चन उतार के डैश में भर लेंगे, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, वो स्वपोषी कहलाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा कम कर देंगे और रेट ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण यानी कि भोजन का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है, डैश के रूप में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर मंद हो जाएगा, मंद हो या स्टार्च हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, मंड हो जाएगा, ठीक है। अगला ग है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित किया जाता है, संग्रहित की जाती है, उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जिस वर्णक, क्या कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल होता है ना। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरो क्लोरो क्या जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। क्लोरो क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसमें हम क्लोरोफिल भर लेंगे। अगला क्या है, अगला है कि घ नंबर में पूछा है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादप क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं।
अगला है कि निम्न कथनों के संबंध में परिभाषित शब्द बताइए। निम्न कथनों के निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। ठीक है, 7 नंबर है। ठीक है, तो पहला है, क नंबर में है, पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पदार्थ क्या कहलाते हैं। एक शब्द में लिखना है उसको संबंध में, तो क्या हो जाएगा, पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमरवेल। क्या कहलाते हैं, अमरवेल। किस पे होते हैं, लीची के पेड़ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। अमर, बहुत पतला होगा। ठीक है, अमर बेल, ये बात हमने कल की क्लास में भी बताया था, अमर बेल हो जाएगा। ठीक है, एक पादप जिससे स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, कौन सा हो जाएगा आंसर इसका। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, दोनों ही प्रणाली इसमें पाई जाती है, क्या होती है, घटपर्णी होती है। क्या होती है, घटपर्णी भी हो जा सकता है, घटपर्णी, घटपर्णी। ग नंबर में है, वे रंध्र जिससे, वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों, क्या है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है, गैस का आदान प्रदान, पर्णरंध्र या रंध्र सीधे कहलाता है, क्या होता है, रंध्र कहलाता है, रंध्र क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। ठीक है, अब सही गलत का टिक लगाना है। ठीक है, आए थे हमारे क्वेश्चन पे, यही सब क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, स्थानों का भरना था, तो यहाँ पर लिखा हुआ, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पर पूरा चीज़ लिखा हुआ है। पादप द्वारा संश्लेषित भोजन का भंडारण स्टार्च यानी कि मंद रूप में होता है, तो हमने क्या भरा था, मन भरा था, या हमने कहा था कि स्टार्च होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय किस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संचित किया जाता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं या रंध्र कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं। गम क्या, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषा शब्द बताइए। हमने बता ही दिया, पीतल द्वारा तने वाला परजीवी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अमरवेल कहलाते हैं, उसको कष्टकुटा भी कहते हैं, कष्टकुटा। वह पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप या घटपर्णी कहते हैं। ठीक है, इसका और भी उदाहरण है, पीचर प्लांट भी होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप भी होगा। ठीक है, वह रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है, उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, उसको रंध्र यानी कि एस्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, एस्टोमाटा, तो हमने बता रखा है सब। ठीक है, अगला पेज। अब क्या है कि, तो कम में कहा है, तो कम में है, अमरवेल का उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का। कल की क्लास में भी हमने ये बता रखा है, कल की क्लास में भी हमने ये बता रखा है, तो बताएंगे आंसर होगा क्या। आंसर क्या होगा, स्वपोषी होगा, परजीवी होगा, मृतजीवी होगा, या परपोषी होगा, परजीवी या परपोषी बताएंगे। तो क्या जाता है, अमरवेल क्या होता है, यह एक दूसरे पौधे के भोजन लेती है। ठीक है, दूसरे पौधे से क्या करता है, भोजन लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। ठीक है, परजीवी, यानी कि 2 नंबर जो आंसर होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, 2 नंबर में टिक लगा देंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ख में पूछा है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। कीट को जो पकड़ के खाते हैं उसको कीचर पादप कहते हैं, बताए थे हमने कीचर पादप के बारे में। ठीक है, कीचर पादप बोले या अंग्रेजी में कीचर प्लांट हमने बताया था, तो प्लांट को ही हिंदी में पादप बोलते हैं। ठीक है, तो कीचर प्लांट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घटपर्ण या टीचर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 नंबर पे टिक लगा देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2
हमने सीधा यहाँ पे आंसर दे दिया है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो किताब में यहाँ पे दिया हुआ है, किताब में यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, तो यहाँ पे मिलान करना है कि क्लोरोफिल का आंसर किससे होगा, क्लोरोफिल, तो आपको मिला देना है। ठीक है, तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो पत्तियां पाया जाता है, तो इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, उसी प्रकार कीटभक्षी, कीटभक्षी क्या होता है, घटपर्णी, अभी तुरंत पढ़े हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम सभी को मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मिलाया हुआ है, तो आप क्या होगा, क्लोरोफिल को मिला लेंगे पत्तियों से, नाइट्रोजन को मिला लेंगे जीवाणु से, अमरबेल को मिला लेंगे परजीवी से, जंतु को मिला लेंगे परपोषी से, और कीटभक्षी को मिला लेंगे घटपर्णी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को मिला लेंगे। ठीक है, सभी को जैसे जैसे हमने मिलाया है, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो, और एक बच गया क्या, अब सब मिल गया, सब मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य और सत्य का चयन करना है, तो यहाँ पे आपको अगला स्लाइड में दिए भी लिखा हुआ है, निम्न कथनों को सही या गलत, कौन सही है कौन गलत है उसको टिक करना है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, कहेंगे बिल्कुल नहीं होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, चलिए नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, असत्य लिख लेंगे, ये बात गलत है। ठीक है, असत्य, ये बात क्या है, गलत है, तो क्या लिख लेंगे हम, असत्य लिख लेंगे। उसी प्रकार ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं मितजीवी कहलाते हैं, नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वपोषी कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो ये बात क्या है, गलत है। आपके किताब में यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है, मुक्त क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये भी गलत बात है, क्या है, ये भी बिल्कुल गलत बात है, तो ये भी हम क्या लिख लेंगे, असत्य लिख लेंगे। मैं गलत का चिन्ह लगा रहा हूँ कहा कि यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा, तो आप असत्य लिख लेंगे। ठीक है, असत्य, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ असत्य, तो आप असत्य लिख लेंगे, या क्रॉस का चिन्ह लगा दे रहा हूँ मैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। ग नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये भी गलत बात है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत बात है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। क्या ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल होता है, तो क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य लिखेंगे या सही का टिक लगाएंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, पादप के किस भाग, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क है मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं या बाह्य दल। तो आपके किताब में मैं दिखा दूं, ये क्वेश्चन 11 नंबर, पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं, बाह्य दल, बाह्य दल, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा अपना रंध्र हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, रंध्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, वायुमंडल से मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, किस भाग द्वारा, वायुमंडल से मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो मैंने बताया था कल की वीडियो में भी कि रंध्र जो होता है, रंध्र जो पत्तियों में पाया जाता है, रंध्र क्या होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है, तो इससे क्या होता है, उसमें जो छिद्र होते हैं, पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, उसी से क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है, तो क्या हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा पत्तियां। तो एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से
NCERT। तो NCERT से जितना ही बनने वाला क्वेश्चन था, जितना भी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, पूरे किताब हमने इस वीडियो में हमने कवर कर दिया। अब जो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, मैं खुद से उसको, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे किताब को पढ़ने के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो कल बनाऊंगा और उसका वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो कल का जो वीडियो होगा, इसी चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।